नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एक ग्राउंड रिपोर्ट सीधा कश्मीर के दिल से लाल चौक श्रीनगर। ये जगह सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ये है कश्मीर की धड़कन जहां हर कोई अपनी कहानी लिखता है। आज हम बात करेंगे कश्मीर वैली के करंट सिचुएशन की, रीसेंट डेवलपमेंट्स की और एक पावरफुल मैसेज की। ये डरने का वक्त नहीं है, बल्कि एक साथ खड़े होने और यूनाइटेड रहने का वक्त है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे लाल चौक का इतिहास, कश्मीर में अब क्या चल रहा है और क्यों मैं कह रहा हूँ कि अब डरने का नहीं, यूनिटी का टाइम है। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन हर एक मिनट वर्थ इट है। सो ग्रैब अ कॉफी और चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, लाल चौक कोई ऑर्डिनरी सिटी स्क्वायर नहीं है। ये वो जगह है जहाँ से कश्मीर की सियासी, सामाजिक और कल्चरल कहानियां शुरू होती हैं। इस जगह का नाम इंस्पायर्ड है मॉस्को के रेड स्क्वायर से। जी हाँ, 1917 में जब लेनिन ने रशिया में पावर सीज किया, तब श्रीनगर के कुछ कम्युनिस्ट ने इस जगह का नाम रखा लाल चौक। लेकिन ये नाम अब सिर्फ एक मार्केट तक सीमित नहीं है। ये एक सिंबल है कश्मीर के स्ट्रगल का, उसके रेजिस्टेंस का और अब उसके नए दौर का। 1948 में जब इंडिया आजाद हुआ, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं लाल चौक में तिरंगा अनफर्ल किया था। लेकिन साथ ही उन्होंने एक वादा किया, कश्मीर के लोग अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे। ये वादा आज भी डिबेट्स का हिस्सा है और तब से लेकर आज तक लाल चौक हर बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट का गवाह रहा है। चाहे वो 1992 में मुरली मनोहर जोशी का तिरंगा होइस्टिंग हो या 2008-2010 के प्रोटेस्ट में पाकिस्तानी फ्लैग्स का उठना। लेकिन आज का लाल चौक कुछ अलग है। ये अब सिर्फ प्रोटेस्ट्स का सेंटर नहीं, बल्कि एक नए कश्मीर का चेहरा है। टूरिस्ट यहाँ सेल्फीज लेते हैं, लोकल्स शॉपिंग करते हैं और घंटा घर, जो 1980 में बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने बनाया था, एबी श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक मॉडर्न लैंडमार्क बन चुका है। पर क्या ये चमक दमक सच में कश्मीर के असली हालात को दिखाती है? चलो इसकी गहराई में जाते हैं। अगर आपको लाल चौक का इतिहास पहली बार सुनने में मजा आ रहा है, तो लाइक बटन दबाओ और कमेंट में बताओ आपके लिए लाल चौक क्या है। और वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट में एक बड़ा सरप्राइज है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, आज कश्मीर वैली में क्या चल रहा है? 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से कश्मीर एक नए दौर में दाखिल हुआ है। एक तरफ सरकार कहती है कि ये नया कश्मीर है, पीस, डेवलपमेंट और टूरिज्म का दौर। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक फसाड है और ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं। तो सच क्या है? चलो डाटा और फैक्ट्स के साथ समझते हैं। पहली बात, टूरिज्म 2019 के बाद कश्मीर में टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ा है। 2023 में 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट्स ने जम्मू और कश्मीर विजिट किया, जो एक रिकॉर्ड है। लाल चौक भी इसका एक बड़ा हिस्सा बन गया है। यहाँ रेनोवेटेड घंटा घर, फाउंटेन्स और स्विंग्स ने इसको एक मस्ट विजिट स्पॉट बना दिया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लाल चौक को एक मॉडर्न, वाइब्रेंट लुक दिया गया है। 14 अगस्त 2023 को एलजी मनोज सिन्हा ने इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन किया था। यहाँ देखो दोस्तों, यह है लाल चौक का नया रूप। पश्मीना शॉल्स, सैफरन, ड्राई फ्रूट्स, कश्मीरी कहवा, ये सब यहाँ मिलता है। लोकल्स और टूरिस्ट दोनों यहाँ एंजॉय करते हैं। पर ये सिर्फ एक साइड है। चलो अब बात करते हैं सिक्योरिटी और पॉलिटिकल सिचुएशन की। सिक्योरिटी के मामले में सरकार कहती है कि 2019 के बाद मिलिटेंसी घट गई है। 2020 में आईजी कश्मीर विजय कुमार ने कहा था कि वैली में 220 एक्टिव मिलिटेंट्स द, जिसमें 70 to 80 फॉरेन मिलिटेंट्स शामिल द। 206 टेररिस्ट्स को मारा गया और 57 को अरेस्ट किया गया। ये नंबर्स दिखाते हैं कि मिलिटेंसी पे कंट्रोल बढ़ा है, लेकिन ग्राउंड पे एबी भी स्पोराडिक अटैक्स होते हैं। फरवरी 2021 में लाल चौक में एक सरप्राइज क्रैकडाउन हुआ था, जहां लोकल्स को फ्रिस्क किया गया। ये दिखाता है कि सिक्योरिटी अब भी एक सेंसिटिव इशू है। पॉलिटिकली लाल चौक अब एक नए फेज में है। 2019 के बाद सेपरेटिस्ट रैलीज और पाकिस्तानी फ्लैग होइस्टिंग के इंसिडेंट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक लाल चौक, जो पहले सेसेशनिस्ट स्पॉट था, ये भी एक बसलिंग पॉलिटिकल हब बन गया है। अप्रैल 2024 में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ रैलीज की, जो 2019 के बाद पहली बार थी। ये दिखाता है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वापस लौट रही है। पर दोस्तों, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल अब भी है, क्या कश्मीर के लोग इस नया कश्मीर नैरेटिव से खुश हैं, या ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स है, जैसा कि जर्नलिस्ट रोहिन कुमार अपनी बुक लाल चौक में कहते हैं? चलो इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मेरी ग्राउंड रिपोर्ट की। मैं जब लाल चौक आया तो मैंने देखा एक वाइब्रेंट, बिजी मार्केट। लोग अपनी डेली लाइफ जी रहे थे, कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई चाय पी रहा था और टूरिस्ट सेल्फीज ले रहे थे। लेकिन जब मैंने लोकल्स से बात की तो एक मिक्स्ड फीलिंग सामने आई। एक तरफ लोग खुश हैं कि वायलेंस कम हुई है, टूरिज्म बढ़ा है और लाल चौक अब सेफ लगता है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आवाज अब भी दबाई जा रही है। एक लोकल शॉपकीपर ने मुझे बताया, भाई अब धंधा अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने का हक भी चाहिए। एक और व्यक्ति ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पर कभी कभी लगता है हम पर ही नजर रखी जाती है। ये बातें दिखाती हैं कि कश्मीर का मूड कॉम्प्लेक्स है, न पूरी तरह खुशी, न पूरी तरह नाराजगी। ये मिक्स्ड इमोशंस है कश्मीर की असली कहानी है।
जर्नलिस्ट रोहिन कुमार अपनी बुक लाल चौक में लिखते हैं कि कश्मीर के लोग एक एलिनेशन फील करते हैं, न सिर्फ इंडियन स्टेट से बल्कि कभी कभी इंडियन सोसाइटी से भी। पुलवामा अटैक के बाद कश्मीरी स्टूडेंट्स को इंडिया के अलग अलग शहरों में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। ये एलिनेशन एक बड़ी वजह है कि कश्मीर के लोग अपने आप को फुली इंटीग्रेटेड नहीं मानते। पर दोस्तों, यहीं से आता है मेरा मैसेज, ये डरने का वक्त नहीं है बल्कि एक साथ खड़े होने और यूनाइटेड रहने का वक्त है। कश्मीर के लोग, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स हो, मुस्लिम्स हो या कोई और, सब इस जमीन का हिस्सा हैं। और जब हम एक साथ खड़े होंगे तभी ये एलिनेशन खत्म होगा, तभी हम एक सच्चे नया कश्मीर की तरफ बढ़ सकेंगे। 2021 में 32 साल बाद कश्मीरी पंडित्स ने लाल चौक से जन्माष्टमी प्रोसेशन निकला। ये एक छोटा पर पावरफुल मूवमेंट था जो दिखाता है कि कश्मीर के लोग अपने कल्चरल रूट्स को वापस से एम्ब्रेस कर रहे हैं। ये यूनिटी का एक सिंबल है। अगर आपको मेरा मैसेज पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से कश्मीर में यूनिटी कैसे लाई जा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्यूचर की। कश्मीर में पीस और डेवलपमेंट के साइंस दिख रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है। पहला चैलेंज है ट्रस्ट डेफिसिट। लोकल्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक गैप है जो सिर्फ डायलॉग से ही भरा जा सकता है। दूसरा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। टूरिज्म बड़ा है, लेकिन यूथ के लिए जॉब्स और स्किल डेवलपमेंट भी एक बड़ी जरूरत है। तीसरा चैलेंज है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। भले हाई मिलिटेंसी कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी एक थ्रेट है। 2020 में 625 ओवरग्राउंड वर्कर्स को डिटेन किया गया था, जो दिखाता है कि ये प्रॉब्लम भी है। और चौथा, कश्मीरी पंडित्स का रिहेबिलिटेशन। 1990 में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका सॉल्यूशन अब तक पूरा नहीं हुआ। इन सब चैलेंजेस के बावजूद मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि जब मैं लाल चौक में लोगों से मिला, मुझे उनमें एक होप दिखा। वो चाहते हैं पीस, वो चाहते हैं प्रोग्रेस और वो चाहते हैं एक बेटर फ्यूचर। बस जरूरत है एक इंक्लूसिव अप्रोच की, जिसमें हर कश्मीरी की आवाज सुनी जाए। दोस्तों, ये थी मेरी ग्राउंड रिपोर्ट लाल चौक से, कश्मीर के दिल से। ये जगह मुझे सिखा गई कि हिस्ट्री चाहे जितनी कॉम्प्लिकेटेड हो, फ्यूचर हम अपने हाथों से लिख सकते हैं। और वो फ्यूचर टैब हाई ब्राइट होगा जब हम सब एक साथ खड़े होंगे, न डर के, न डिवाइड होके, बल्कि यूनाइटेड होकर। तो चलो एक वादा करते हैं, हम कश्मीर के लिए और एक यूनाइटेड इंडिया के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाना ना भूलो, क्योंकि ऐसे हाई ग्राउंड रिपोर्ट्स और एनालिसिस आप तक आते रहेंगे। कमेंट में बताओ आपको कश्मीर के फ्यूचर से क्या उम्मीद है। और एक सरप्राइज, अगले वीडियो में हम एक और सेंसिटिव इशू पे बात करेंगे, सच क्या है। Grow your business impact today with the Google Ads app. Create ads from scratch on your phone and monitor campaign performance. Grow your business impact